दोस्तों नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आज शुक्रवार का दिन आप सभी को मंगलमय हो। शुक्रवार का दिन मतलब शुक्र ग्रह, वेनस प्लैनेट। शुक्र ग्रह का रंग सफ़ेद है जी, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। दोस्तों आज मैं कोविड-19 की फैली इस महामारी के विषय में आप सबों से कुछ अपने विचारों को शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों कोविड-19 की फैली इस महामारी के विषय में पढ़ते हुए दूरदर्शन पे प्रसारित रामायण देख रहा था। बाद में अचानक ऐसी प्रेरणा हुई कि रामचरितमानस पढ़ी जाए। मैं रामचरितमानस खोजने लगा घर में, फिर मुझे मिला, मैं सफल हुआ खोजने में। तत्पश्चात मैंने रामचरितमानस को खोला तो उसमें उत्तरकांड का दोहा 120 से 121 वाला पृष्ठ खुला। जब मैं पढ़ना शुरू किया तो आश्चर्यचकित हुआ। दोस्तों मैं संयोग की बात इसलिए कहता हूँ कि मैं रामायण देख रहा था। अचानक मेरे मन में आया कि रामचरितमानस पढ़ी जाए। मैंने कभी पढ़ा नहीं, तो पढ़ी जाए। कभी कभी मन में आया तो कभी कुछ पढ़ लेता हूँ, फिर वैसे ही छोड़ दिया उसको। तो मैं खोजने लगा। खोजने के बाद मैंने पाई रामचरितमानस को, मैं लिया और उसको बढ़िया ढंग से तरीके से पढ़ना मैंने शुरू किया। क्या किया, जैसे मैंने रामचरितमानस को खोला तो उत्तरकांड का 120-121वां पृष्ठ खुला तो उसको ही मैंने पढ़ना चालू कर दिया एक बार में। ये नहीं कि मैंने पेज पलट करके, ये नहीं। जैसे मैंने खुला तो खोलने के बाद 120 से 121 वाला पृष्ठ खुल गया तो मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते हुए मैं आश्चर्यचकित हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस महामारी के मूल स्रोत चमगादड़ के विषय में उत्तरकांड दोहा 120-121 में वर्षों पहले ही बता गए थे, जिसमें सभी लोग आज दुखी हैं। सुनिए, मैं सुनाता हूँ। मुझे दोहा आती नहीं, पहले कहीं पढ़ा नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ा, इसलिए उच्चारण में तो अशुद्धियाँ होंगी, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन्हें ते दुख पावही सब लोगा। इस महामारी के लक्षणों के बारे में वे आगे लिखते हैं, इसमें कफ और खांसी बढ़ जाएगी और फेफड़ों में एक जाल या आवरण उत्पन्न होगा, या कहें लंग कंजक्शन जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। देखिए फिर आगे क्या लिखते हैं। मोह सकल व्याधिन करमूला, तिन्हे ते पुनि उपजही बहुसुल्ला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नीत छाती जारा। गोस्वामी जी इसके आगे लिखते हैं, इन सब के मिलने से सनीपात या टाइफाइड फीवर होगा, जिससे लोग बहुत दुख पाएंगे। प्रीति करही जो तीनों माई, उपजई सनपात दुख दाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। जुग विधि ज्वर मतसर अविवेका, कहाँ लागी कहाँ कुरोग अनेका। और इसके आगे लिखते हैं, एक व्याधि बस नर मरही, ये असाधि बहु व्याधि। पीड़ही संतत जीव कहूँ, सो कीमी लह समाधि। जब ऐसी एक बीमारी की वजह से लोग मरने लगेंगे, ऐसी अनेकों बीमारियां आने को है।
ऐसे में आपको शांति मिल पाएगी। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोहि नहीं रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म आचार, आचार मतलब उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु इन सब से ये रोग जाने वाला नहीं है। इस सब के परिणाम स्वरूप क्या होगा, गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक में गाए, हरि सब कै लिखी बिरलेह पाए। इस प्रकार संपूर्ण विश्व के जीव रोगग्रस्त हो जाएंगे, जो शोक हर्ष भय प्रीति और अपनों के वियोग के कारण और दुखी होते जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने तो ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही। यानी सभी में थोड़ा बहुत तो सभी में होगा, पर बहुत कम लोगों को ही ठीक से डिटेक्ट भी हो पाएगा। आज हम देखें दोस्तों, आज हम देखें तो जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां भी इस रोग से ग्रसित होती जा रही हैं। इसमें आम लोगों की बात की जाए इस विषय के बारे में भी तो गोस्वामी जी ने पहले ही लिख दिया था। जाने ते छिजही कुछ पापी, नाश न पावही जन परितापी। विषय कुपथ्या पाई अंकुरे, मुनि हूँ हृदय का नर बापूरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी मतलब रोग, जान लिए जाने से कुछ छिन्न अवश्य हो जाते हैं। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी मतलब ये रोग के बारे में जान लिए जाने से कुछ छिन्न अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को प्राप्त नहीं होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य क्या चीज है। यानी रोग पहचान लिए जाने पर या रोगों के लक्षणों द्वारा रोग की पुष्टि हो जाने पर उन लक्षणों का इलाज किए जा सकते हैं। हम यदि देखें तो चाइना की मैं बात बताऊं आपको कि जो लोग ठीक होकर अपने घरों को चले गए, कुछ दिनों बाद उनमें पुनः इस रोग के होने की पुष्टि हुई। कईयों को तो बिना लक्षणों के तो अब आप सभी ये जानना चाहेंगे कि इस महामारी से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तो तुलसीदास जी ने इस विषय पर भी प्रकाश डाला है। राम कृपा नाश ही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कै आशा। रघुपति भक्ति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा भक्ति आशा। यही विधि भले ही सो रोगा, नाश ही नाही त जतन कोटि नाही जाहि। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संजोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। ध्यान रहे, कह रहे हैं नष्ट हो जाएं। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों को आशा न करें। सदगुरु के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें। ये संयम, ये परहेज हो तो श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान का मतलब होता है दवा के साथ जो मधु लिया जाता है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही
अनुपान है। समझे, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान है। इस प्रकार का संयोग हो तो रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। दोस्तों, ये गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस, जैसे मैंने आपको बताया कि कल रामायण देखते हुए मेरे मन में ख्याल आया कि रामचरितमानस ही क्यों नहीं पढ़ी जाए, तो मैंने खोजना चालू किया। फिर किताब मिली, मैं वो रामचरितमानस को खोला तो संयोग बस वो पृष्ठ खुला जो मैं सोच भी नहीं सकता था, और मैं उसी को पढ़ने लगा। तो मैं पढ़ते हुए आश्चर्यचकित हुआ कि 120-21 का दुआ यही क्यों खुला। खुला तो इसमें तो स्वामी तुलसीदास ने आज की परिस्थितियों को बखूबी चर्चा किया हुआ है। तो दोस्तों, मैं ये पढ़ के इसलिए आपको सुनाया, मैं ये बताया कि मैंने आपको बताया था कि मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं उसको मैं शेयर करूँगा, ना कि कुछ और दोस्तों ध्यान रहे, कल मैं एक पोस्ट से मुझे ऐसा लगा कि कुछ गलत सही की बातें होती है कि भाई ये गलत बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। तो दोस्तों, मैं गलत सही की बातें तो नहीं जानता, क्योंकि मैं जानकार ही नहीं हूँ, मैं व्याकरणाचार्य ही नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई विद्वान हूँ, और ना ही मैं किसी तरह की कोई किताबें पढ़ रखी है कि प्रत्येक शब्द टाइमिंग आंकड़े प्रस्तुत करूं उस हिसाब से। मेरा मनसाय वो नहीं है। न मैं आंकड़ों की सत्यता को मैं कहता हूं कि ये सत्य है, और ना ही मैं जस्ट अपनी भावना को, अपने अंतर मन की आवाज़ को, मैं अपने आत्मा की आवाज़ को जो आ रही है वो मैं व्यक्त कर रहा हूँ। तो व्यक्त करने के लिए तो भाषा ही माध्यम है। बिना भाषा के तो आप कैसे व्यक्त करोगे? बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं इस धरती पे। तो आपके अंदर क्या चल रहा है उसको आप तो अपनी जिस भाषा में बोल रहे हैं उसी भाषा में तो व्यक्त करोगे। बाकी आपकी मर्जी, आप जिस भाषा में उसके समझना चाहे वो समझो। अब गलत सही तो वही कर सकते हैं जो द्रोणाचार्य हैं, जो ज्ञानी हैं, जो विद्वता हैं, जो जानकार हैं, वही कर सकते हैं। मैं तो कर ही नहीं सकता। मेरे मन में जो आया मैं बोल दिया। इसलिए दोस्तों, गलत सही की बात मैं नहीं करता। तिल में तेल होता है, तिल में तेल होता है। इससे चाइना का एक इंसान तिलोत्मा बन जाता है। तिल कूटते कूटते वो तिलोत्मा बन गया। देखा करे, ये तो तिल का बीज है। सारा तेल तो इस बीज में है। तो बीज में ही तिल का तेल है। तेल दिखता नहीं, बीज दिखता है, और भी कवर से ढका होता है। जब हम उसको जमीन में गाड़ते हैं तो बीज अंकुरित होकर छिलका हट जाता है, अंकुरित होकर निकलता है। उस बीज वही तो तत्व है, वही तो ईश्वर तत्व है। मैं तत्व की बात करता हूँ, सही गलत और शब्दों आंकड़ों की बात नहीं करता। इसलिए गलत सही की तो बात यहाँ है ही नहीं। अब मैंने ये पढ़कर सुनाया, शायद जो बहुत संस्कृत पढ़े लिखे लोग हैं या जो इन कर्म कांडों से जुड़े हैं, वो तो बखूबी उनको तो कंठ पे याद होगा, वो तो बहुत सुंदर तरीके से आपको समझा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने कहा ना, मेरी अंतरात्मा की आवाज़, जो विचार आज मेरे दिन में आए कल से आज तक, उसको मैं अपनी भाषा में आपके समक्ष रख रहा हूँ। इसमें गलत बोलने सही बोलने की बात कहाँ से आई? तो मैं इस तरह का, मैं कल रामायण पढ़ते हुए कोविड-19 के बारे में तो पढ़ता रहा। तो मैं अखबारों को तो रोज़ पढ़ता हूँ। तो अभी अखबार नहीं आ रहे, तो मोबाइल के मार्फत किसी तरह से तो अखबारों की न्यूज़ पता हो ही जाते हैं। तो पढ़ते हुए मैं, अब रामायण चल रहा है, आप सभी जानते हैं, मैं रामायण देख रहा था। देखते देखते इस तरह के विचार आते हैं, मैं फैलता हूँ। तो संजोग बस वही पन्ना खुलता है जिसमें ये आज की परिस्थितियों का उल्लेख है। तो मैं क्या करूं? ये संजोग की बात है। मैंने जानबूझकर नहीं खोला, मुझे जानकारी भी नहीं थी कि इस रामचरितमानस में कहाँ क्या है। जब मैं संपूर्ण रूप से ग्रहण किया होता तब तो मुझे पता होता। तो दोस्तों, बात गलत सही की नहीं है, बात भावना को समझने की है, बात अंतरात्मा को समझने की है। और मैंने पहले ही कहा है कि वासु, जो 8 वासु हैं जो हमें वास देते हैं, चित्त जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व और 3 वो नक्षत्र, सूरज और चांद, ये 8 हमें वास देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, प्रत्येक जीव आपस में रिश्तेदार है।
इस लिहाजे से मैं बोलता हूँ, इसमें गलत सही की बात नहीं आती दोस्तों, इसमें गलत सही की बात नहीं आती। तो ये हम आपस में रिश्तेदार हैं, वसुधैव कुटुंबकम। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ, मेरे अंदर भी जो फीलिंग होती है वो आपके अंदर भी होती है, सभी जीवों के अंदर होती है। अब तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह रखा है जीवों में, अब सुनने में आप टीवी मीडिया न्यूज़ में देख रहे होंगे कि अमेरिका में बाघों को भी कोरोना होगा, बिल्लियों को भी हो गया। ये क्या है? तो दोस्तों इस कोरोना काल में ये राक्षस जो हमें दिखाई नहीं देता और हमारी जड़ों को समाप्त करने पर लगा है, इसके प्रति आप सजग रहें, अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, स्टे होम, और घरों में रहते हुए आप इस राक्षस को पराजित कर सकते हैं। मानव जाति ही नहीं, पूरे जीव संकट में है। कृपया इस भावना को समझें। इस भावना के रूप में मैं आपसे मिलने आता हूं और अपने विचारों को आप तक पहुंचाता हूं। इसके पीछे और कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ दोस्तों, उद्देश्य तो है। मैंने आपको बोला था मनोज उपाध्याय चैनल ये सिर्फ मनोज उपाध्याय का नहीं है, आप सभी का है। मैं खास करके उस बनारस के वेद पंडित जी हैं जो हमारे मैसेज में बातें होती हैं, और एक सुधीर उपाध्याय जी हैं, और लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको लिया और उन्होंने इस चैनल को देखा, और वो लोग देख भी रहे हैं इंटरेस्ट के साथ। तो दोस्तों आप सभी से मैं भी गुजारिश करता हूं, जो मेरी बातों को समझ रहा है, जो मेरी भावना को समझ रहा है, बातों को तो छोड़िए, शब्दें तो गलत भी हो सकती हैं, आंकड़े गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेरी भावना को समझ, क्या आप में भी कुछ इस तरह की बातें हैं, या आपने भी कोई वीडियो बना रखी है जो समाज को कुछ संदेश देता है, या कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिससे आदमी को ऊर्जा मिलता है, उत्साह मिलता है, तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अथवा मैसेंजर पे, अथवा आप इंस्टाग्राम पे, अथवा ट्विटर पे, अथवा किसी चीज़ पर मुझे कृपया पोस्ट करें। आप ख्याल रखें, जैसा आप पोस्ट करेंगे आपके नाम और एड्रेस के साथ वैसा ही मनोज उपाध्याय चैनल पर वो चलेगा और लोग उसको भी देखेंगे। मेरा उद्देश्य ये है, सिर्फ मेरा ही नहीं, आपके पास भी कोई इस तरह की वीडियो हो या नहीं है तो आप बनाना चाहें तो बनाएं, अपने अंदर के छुपे इस व्यक्तित्व को निकालें, अपने आत्मा से रूबरू हों, अपने आप को जानें, आपके अंदर जो भी है व्यक्त करें, व्यक्त करें। भाषा में ना जाएं, शब्दों में ना जाएं कि मुझे बोलना नहीं आता, तो नहीं बनाए हैं तो बनाएं। अगर बनाए हैं या बना रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आप देंगे, तो इस पर आप मेरे को मैसेंजर में देंगे या व्हाट्सएप में देंगे। व्हाट्सएप में भी आप दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर में भी आप दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर अभी मैं मैसेंजर पे डाल देता हूँ, आप उस पर भी कर सकते हैं। तो या आप वाइबर पे या ईमो पे, किसी चीज़ पर भी वो आपका वीडियो या आपका कोई संदेश आएगा तो मैं बखूबी मनोज उपाध्याय चैनल के थ्रू आपके नाम पते के साथ उसको सामने रखूँगा समाज के। तो दोस्तों इसलिए आप बखूबी बिना झिझक के, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बनाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो वीडियो बनाइए, नहीं तो कुछ अपने विचारों को रखिए जो समाज के जनहित के लिए हो। तो आप और मुझे कृपया भेजें। मैं इस मनोज उपाध्याय चैनल के मार्फत जो लोग देखते हैं सभी लोगों को आपके विचारों, आपकी सोच से अवगत कराऊंगा। और दोस्तों बस आज इतना ही, आज शायद थोड़ा लंबा हो गया, आज के लिए इतना ही। आप लॉकडाउन का पालन करें, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं फिर कल शनिवार को मिलूँगा नए जोशो खरोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।